कि जो चमत्कार बाबा मनोना धाम पे कर रहे हैं वो कहीं नहीं हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस धाम की, 1 रुपए का भी यहाँ पर चढ़ावा नहीं है कि इस धाम पर जो भी आए वो खुश होके जाए। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आता है? एम्बुलेंस आता है, वेंटिलेटर पे मरीज भी आते हैं। तो मैं बाबा के फोटो को देख के मैं बाबा से डायरेक्ट बात करता हूँ। गुरुजी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हम एक चैनल वाले हैं और हम भी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो गुरुजी हमारा यही कहना होता है कि जो भी ऑडियंस हमारा वीडियो देखता है उनको यही लगता है कि क्योंकि धाम से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं और धाम पर जाकर ही हम वीडियो शूट करते हैं लाइव, तो हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि ये जो चमत्कार यहाँ पर हो रहा है मनोना धाम में, बरेली में मनोना गाँव में मनोना धाम है, खाटू श्याम बाबा की दरबार है, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या चमत्कार है और कैसे आप इतना संभव है कि मरीज को तुरंत चला देते हो? यहाँ ये सब बाबा की कृपा से होता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। अच्छा। मुझे तो बाबा ने एक माध्यम बनाया है। बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विराजमान है, इसी वजह से ऐसे चमत्कार यहाँ होते हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा के मंदिर तो बहुत जगह हैं, लेकिन अच्छा, मनोना धाम में ही चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबा यहाँ पूर्ण रूप से विराजमान है। बाबा की ये जन्मस्थली है। अच्छा अच्छा। और जन्मस्थली आप सोचो, अगर आपकी कहीं जन्मस्थली हो, आप चाहे सिंगापुर रहो, अमेरिका रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आपको उस जन्मस्थली से प्रेम होगा। वहाँ झोपड़ी पड़ी होगी, लेकिन आप बहुत सारे आपने देखे होंगे कि लोग बाहर चले जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को लेके आते हैं और फिर अपने गांव ले जाते हैं। हाँ। और कहते हैं देखो यहाँ बेटा मैं पढ़ता था, यहाँ दादा रहते थे, यहाँ ये रहते थे। उस उनके चेहरे की खुशी अलग होती है जब अपनी जन्मस्थली पे पहुँचते हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े चमत्कार यहाँ हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस समय आप गूगल करके देख लो, जो चमत्कार मनोना धाम पे हो रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि बाबा की ये जन्मस्थली है और बाबा यहाँ पूर्ण रूप से विराजमान होकर लोगों का भला कर रहे हैं। और गुरुजी हमें और थोड़ा सा और कहना चाहते हैं, अभी कुछ समय पहले से 6 7 8 महीना से मुझे देखने को मिल रहा है जगह जगह दरबार लगता है और जगह जगह हजारों मरीज वहाँ पर जाते हैं, और क्या दरबारों का क्या रिएक्शन ऐसे जो नहीं देखो, मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं कह सकता हूँ। हर कोई अपनी आस्था के साथ जाता है और लोगों को फायदा भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के दरबार के बारे में गलत बोलना गलत बात है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। कब किस पे रीझ जाएं, जैसे मुझ पे रीझ गए तो आज मेरे हाथों से चमत्कार कराएंगे, किसी और से खुश हो जाएं किसी और की भक्ति से तो उसके हाथों से चमत्कार कराएंगे। उनको तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ईश्वर के लिए ईश्वर है, ईश्वर को माध्यम चाहिए, उस माध्यम के साथ में वो चमत्कार करते हैं। तो किसी के बारे में कहना गलत है। बस इतना खुशी होती है कि जो चमत्कार बाबा मनोना धाम पे कर रहे हैं वो कहीं नहीं हो रहे हैं, और हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और लाभान्वित हों। सबसे अच्छी बात क्या है इस धाम की, 1 रुपए का भी यहाँ पर चढ़ावा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ना धागा बांधने का पैसा, ना तिलक लगाने का पैसा, ना थप्पी मारने का पैसा, ना कोई और आडंबर, ना कोई और नौटंकी। डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट महंत से मिलो। और ना महंत का कोई बहुत ज्यादा बड़ा सा आसन बना हुआ है और बहुत बैठे हैं और बहुत सारे उनके पास में गनर खड़े हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो पता है दूसरों की चप्पल पैर में डाल के हम मरीज देखने चले जाते हैं एम्बुलेंस में, आपने देखा होगा हमारे लिए। तो हम पता है हम हैं केवल बाबा के नौकर, नौकरी कर रहे हैं जो उन्होंने दी है, तो हम घमंड अहंकार क्यों करें? मतलब क्या बनता है? क्योंकि उनकी जो कृपा हम पे बरस रही, 2 मिनट में कृपा हमसे हटा सकते हैं वो। तो इस वजह से हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि इस धाम पर जो भी आए वो खुश होके जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा संभव नहीं होता है, लाखों लोग हैं बाहर, आप देख रहे हो, सबसे मिल पाना लेकिन कोशिश में ये रहते हैं। रात के हम 12-1 बजे तक पेशेंट को देखते हैं, तो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल जाएँ। कब मरीज देखते हैं आप? कोई समय नहीं, जब कोई पेशेंट आ जाए। रात में 2 बजे भी को उठा लेता है हमें कि महाराज जी एम्बुलेंस से आए हैं और हमारा पेशेंट लास्ट सांसें गिनना है, जरा आप हाथ रख दो। एम्बुलेंस भी आता है? एम्बुलेंस आता है, वेंटिलेटर पे मरीज भी आते हैं, वेंटिलेटर पे भी मरीज आते हैं यहाँ पर। तो हमने सुना है कि यहाँ पर किसी अच्छी बात क्या है इस धाम की, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने मंदिर के लिए रिकमेंड करा। यहाँ मनोना धाम के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, भैया हमारी तरफ से मना है, अब इनके लिए आप मनोना धाम घुमा लाओ। जी जी जी। सोचो, डॉक्टर हमेशा क्या करता है, डॉक्टर को रिकमेंड करेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल को रिकमेंड करेगा, धाम को रिकमेंड नहीं करेगा। तो धाम को रिकमेंड कर रहा है तो ये बाबा की कृपा है। बाबा ने उनके माइंड में इतना विश्वास जमा दिया है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और डॉक्टर भेज रहे हैं यहाँ पर। और मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी बच्ची की सांस रुक गई थी। हाँ, पहला चमत्कार इस धाम का यही था। उस समय मैं महंत नहीं था, इस मंदिर कमेटी का केवल अध्यक्ष था और मैं केवल आरती कर रहा था। उस समय मैं इस लिबास में भी नहीं रहता था, जीन्स बीन्स पहनता था मैं हमेशा एनसीआर में रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहा हूँ ज़्यादा, मेरा जीवन वहीं कटा है। तो उस समय मैं आरती कर रहा था, बच्ची एक टैंक में पीछे गिर गई। पीछे टैंक है? टैंक में गिर गई। टैंक में गिरने के बाद में बच्ची वो मृत हो गई। अच्छा अच्छा। ठीक पानी पे ऊपर आ गई। डॉक्टरों ने उसे चेक करा, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको।
इत्तेफाक से क्या था कि मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा बच्ची तो ये खत्म हो गई। हाँ। मैं बाबा के पास वापस गया, मैंने बाबा से कहा, अब भी मैं बाबा से ऐसी बात करता हूँ जैसे उस समय बात करी थी मैंने। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा, मैंने बड़ा मन से आपका मंदिर बनवाने का शुरुआत की है, और ये बच्ची अगर आज यहाँ खत्म हो गई तो फिर कौन यहाँ आएगा, और कौन आप पे विश्वास करेगा, कौन मुझ पे विश्वास करेगा। लोग मेरी मजाक बनाएंगे, जहाँ भी जाऊँगा कहूँगा देखो इसके गलत नीयत से इसने जमीन दान करी थी मंदिर के लिए, सही बात। ठीक है, इसकी नीयत में खोट था, इसलिए ऐसी घटना घट गई यहाँ पे। तो मैंने बाबा, आपके पास इस समय 2 ऑप्शन है। बाबा को ऑप्शन दे दिए मैंने, तुरंत बैठ के रोता जा रहा था मैं, ऑप्शन देता जा रहा था। मैंने बाबा, या तो इस बच्ची को ठीक कर दो, अगर किसी कारणवश इस बच्ची की लाइफ पूरी हो गई, जिंदगी पूरी हो गई है, इसे ठीक नहीं कर पाओ आप, तो मुझे आप अपने पास बुला लो। सही बात। और आप भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं वचन देता हूँ अगर इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपने नहीं किया, जी जी जी। तो मैं जैसे कृष्ण भगवान ने अपना शीश, कृष्ण भगवान के लिए आपने अपना शीश दे दिया, वैसे मैं आप क्षत्रिय हूँ, वचन देता हूँ आपको, मैं अपना शीश नहीं चढ़ा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे किसी ने उठाया, अच्छा। उठाने के बाद में एक लोटा रखा रहता है, वो अभी भी आप मंदिर जाओगे तो देखोगे, वो लोटा हम हटा, मतलब उसको छूते भी नहीं है। अच्छा। उस लोटे को हमने क्या करा, लिया और जल लेके बाहर आए हम, अच्छा। और बाहर बहुत सारी पब्लिक उसको, बच्ची को घेर के खड़ी हुई थी, हमने सबके सामने उसमें छींटे मार दिए, बस अच्छा अच्छा। इतना सा काम किया हमने, कुछ नहीं किया। छींटे जैसे ही लगे, छींटे लगते ही बच्ची वो तड़पने लगी एकदम, अच्छा। हाँ, और रोने लगी। मैंने उसकी माँ को बोला इसको फटाफट गोद में उठाओ, उसे गोद में उठाया और बच्ची वो तेजी तेजी से रोने लगी। लोग जयकारे लगाने लगे बाबा के। उसी दिन से मैंने अपने सारे वस्त्र वो त्याग दिए, अच्छा। मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि काश मेरे लिए बाबा ने इसीलिए चुना है, जब मेरे हाथ से बच्ची जीवित हो सकती है तो बहुत सारे लोगों के काम बन सकते हैं। तो क्यों ना परोपकार करूं, क्यों ना भाई, मुझे भी जीवन छोड़ के एक दिन जाना है। मेरे जीवन का सार क्या है, 300 कंडे 2.5 कुंटल लकड़ी, यही तो जिंदगी में लेके जाऊंगा मैं। तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, मैं बाबा की सेवा में लगा हूँ, उनके चरणों का दास बन चुका हूँ। और मुझे बाबा के अलावा कुछ समझ नहीं आता है, और बाबा को मैं अनकंडीशनल लव करता हूँ, और बाबा भी मुझे अनकंडीशनल करते हैं। अगर मैं इतना उदास हूँ, अगर जैसे किसी दिन मेरे हाथ से कोई चमत्कार ना हो, तो उस दिन मैं उदास रहता हूँ कि बाबा आज क्या गलती हो गई, आज कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। तुरंत क्या करते हैं बाबा, कोई ना कोई मेरे हाथ से चमत्कार करा देते हैं। सुना है विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने दीक्षा लिया के मुझसे, अच्छा। तो यहाँ सब जगह से आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया बाहर खड़े हैं इस समय, तो हो सकता है बाहर खड़े हो ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे, कहाँ से कौन आ रहा है ये कह पाना बहुत संभव नहीं है। तो बस ये है, बाबा यहाँ हैं इसलिए लोग आ रहे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मेरे शरीर में भी थोड़ा सा दिक्कत है, L4 L5 पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, थोड़ा दिक्कत है, दर्द होता है। तो मुझे यहाँ पर आके क्या करना चाहिए? आप तो ये खुद महसूस करते होगे मनौना धाम जब आते हो तो आपको, तो आप खुद महसूस करो जब L1 गायब है आपकी, फिर भी दर्द नहीं हो रहा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, खड़े होकर पूरे जोश से इंटरव्यू ले रहे हो कि मनौना धाम का ही तो चमत्कार है। अभी उतना नहीं महसूस हो रहा है, वैसे दर्द होता है, तो MRI आपको करा हम है। जल देंगे, जल दिया है? जल देंगे आपको, और जल पीजिएगा आप बाबा का, श्याम जल, और आप खुद महसूस करिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं तो आप सच ही बोलोगे, और आपको जब खुद लाभ होगा तो आप खुद बोलोगे। हमारे कैमरामैन को भी थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है, और हाथ में फ्रैक्चर है, इनकी पट्टी हम अभी खुलवाएंगे, और जो भी इनकी दिक्कत अभी सामने आपके दूर करेंगे। तो थोड़ा सा आप बताओ कैमरा करके, कैमरा हमें दो, क्या प्रॉब्लम है? इसको पकड़ो तुम हाथ से। ये गिर गए थे महाराज। उस हाथ में माइक, एक गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ था हाथ में। हाँ महाराज जी, गिर गए थे हम, फ्रैक्चर हो गया था। तो एक सवा महीने प्लास्टर भी बना रहा है इसमें। अब ये मुड़ नहीं रहा है महाराज जी, ऐसे पूरा नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है। अब मोड़ो अपने आप। तो ये खाटू श्याम बाबा की चमत्कार है सब, इसीलिए यहाँ इतने लोग आते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई भी हाजिरी नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई हम मतलब इस तरीके किसी के तरीके करार नहीं करते हैं कि आप ठीक हो जाओ तो आप ये करना वो करना, क्योंकि हमारा मकसद है, हमारे जीवन का मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियां लाना। और बाबा की जो वास्तव में असीम कृपा है, बाबा कलयुग के देवता हैं। कृष्ण भगवान ने इन्हें वरदान दिया है कि कलयुग में आप घर घर में पूजे जाओगे। आज मुझे खुशी होती है, इस धाम से कम 5 से 7 लाख फोटो बाबा के लोगों के घरों में जा चुके हैं। तो मुझे खुशी होती है कि बाबा की जो कृष्ण भगवान ने जो वरदान दिया था, वो वरदान धीरे धीरे साबित होता जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा को लोग, बाबा के चमत्कारों का लोहा मानेंगे, लोग बाबा की कृपा से लाभान्वित होंगे। और
हम चाहते हैं कि किसी तरीके का आडंबर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को गलत बहका के किसी से पैसे ले लिए, किसी से कुछ कर लिया, तो उस आडंबर को, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि विज्ञान के आगे पराविज्ञान की खोज में जाओ आप, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। उन रहस्यों पर पर्दा डाल के लोगों को गुमराह करते हैं, और उन्हें गुमराह करके उनके घर में तो वैसे ही परेशानी है, आप उनसे 10-15 हज़ार रुपये ठग लेते हो और फिर उनके लिए गुमराह करते रहते हो। तो उन मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, भगत सबकी दुकानें मैं बंद कर चुका हूँ बाबा की कृपा से, और वही सारे लोग मुझसे परेशान हैं आज कि मनौना धाम में आकर ऐसा क्या कि महंत जी केवल हाथ लगा देते हैं और गांठ गायब हो जाती है, महंत जी हाथ लगा देते हैं कैंसर गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब लाइव हैं, आप उन लोगों के नंबर लीजिए, उनके घर जाइए कि वास्तव में हकीकत क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिट करके बनाते हैं। मनौना धाम का कोई भी वीडियो एडिट नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट होने की वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, और लोग उन लोगों से मिलते भी हैं जाके। लोग जैसे जिनकी बेटी जीवित हुई थी, उनके पास बहुत पत्रकार जा चुके हैं, उनसे घुमा घुमा के पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं महंत जी ने तुम्हें कुछ कर दिया हो इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके पास भी जाते हैं लोग। तो जब देखते हैं कि भाई बात तो बिल्कुल सच है, तो फिर घूम के वो पत्रकार फिर यहीं आ जाते हैं, कहते हैं महंत जी वास्तव में बात सच निकली, हम ऐसी जगह गए थे, वहाँ गए थे, और हर बात आपकी सच निकलती। अरे झूठ बोलो क्यों? अगर झूठ बोलो तब जब आपको पैसा लेना हो, झूठ बोलो तब जब आपके लिए कोई लाभ हो किसी से, इस पब्लिक से हमें कोई किसी तरीके का स्वार्थ हो। हमें स्वार्थ सिर्फ इतना है, ये लोग गुजरात से आए हैं, इनके चेहरे पे मुस्कान रहे, ये फिरोजाबाद से आए हैं, तो इनके चेहरे पे मुस्कान रहे, इनके घर में खुशहाली रहे, खुश रहें, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, क्योंकि शादी करी नहीं है मैंने, मुझे पैसे की आवश्यकता है नहीं, वस्त्र मुझे भक्त लेके आते हैं, मेरी जो भी आवश्यकता के सामान है सब मुझे प्रेम से मेरे भक्त लेके आते हैं। तो मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने हाथ से पैसा भी नहीं, किसी भी सेवादार से आप जाके पूछना कि महंत जी कभी पैसा लेते हैं हाथ में, पैसा कभी टच करते हैं, मतलब यहाँ जरूरत ही नहीं है। बाबा ने अगर सबसे बड़ा उपकार मेरे ऊपर कराया है तो मुझे कुछ चीज़ों पे मुझे विजय प्राप्त कराई है। जैसे धन से मेरा मोह हटा दिया। पहले सोचता था, मैं जब उस लाइफ में था मैं, तो मैं सोचता था मैं अच्छी सी गाड़ी लूँगा और अच्छा सा एक मकान बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। आज मोह ही नहीं है। आज ये लगता है कि बस यहाँ से उठता हूँ, दरबार चला जाता हूँ, दरबार से उठता हूँ, फिर इसमें आ जाता हूँ। लगता है कि बस बाबा के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरा। और हकीकत में पूछूं, मैं जब दरवाज़ा बंद होता है, कोई नहीं होता है, तो मैं बाबा के फ़ोटो को देख के मैं बाबा से डायरेक्ट बात करता हूँ कि बाबा जो कृपा तुमने मुझ पे बरसाई है, पता नहीं मेरे कौन से जन्म का ऐसा वो था कि मुझ पे इतनी कृपा बरसा दी कि लोग मेरे हाथ से सही होके जा रहे हैं। और यही जीवन का सब, मुझे अरबों लोगों में से आपने मुझे चुना है, तो मैं ये चाहता हूँ इतनी ताकत मुझे और दे दो कि ऐसे लोगों को भी ठीक कर पाऊँ, कि जो लोग बिल्कुल परेशान हैं और जिनको मैं ठीक नहीं अभी कर पाता हूँ। बहुत से ऐसे आ जाते हैं जटिल लोग, मुझे लगता है कि बस इनके 2-4 दिन की इनकी ज़िंदगी है, मुझे मैं संकेत दे देते हैं बाबा। मैं सोचता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा और ज़िंदगी दे दो, भले चाहे मेरी 1 आध साल की ज़िंदगी कम हो जाए, क्या है नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बाबा की असीम कृपा है, सारे लोग यहाँ आएँ और